हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्लांट ब्रीडिंग का फर्स्ट लेक्चर नंबर 1। हम अभी प्लांट ब्रीडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग है क्या? प्लांट ब्रीडिंग आर्ट्स है, साइंस है, और प्लांट ब्रीडिंग में टेक्नोलॉजी है। प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली क्या है? आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। क्यों? इम्प्रूव करने के लिए जेनेटिक मेकअप। इम्प्रूव जेनेटिक मेकअप। किसका जेनेटिक मेकअप? प्लांट का। अब किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में? जेनेटिक मेकअप को इम्प्रूव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक यूज। मतलब बेसिकली एक बार अच्छे से डिफाइन कर देते हैं उसको। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट एंड साइंस ऑफ चेंजिंग द जेनेटिक्स of plant in order to produce desirable characters. ओके। अब ये प्लांट ब्रीडिंग आर्ट्स किसके लिए है? आर्ट्स है फार्मर्स के लिए। जैसे कि सिलेक्शन करना, कौन किसी प्लांट को हम सेलेक्ट करेंगे, किसको नहीं सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और साइंटिफिक कैसे है? जहाँ हम जीन एक्शन का बात कर रहे हैं, मतलब जीन मॉडिफिकेशन या जीन डिलीशन, जीन इंसर्शन, तो वहाँ प्लांट ब्रीडिंग साइंटिफिक है, साइंस है। प्लांट ब्रीडिंग में मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक, बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग क्या है? मैन डायरेक्टेड इवोल्यूशन है। क्या है? मैन डायरेक्टेड इवोल्यूशन। मैन डायरेक्टेड इवोल्यूशन है प्लांट का, मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए। ठीक, समझ गए प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग आर्ट भी है, साइंस भी और टेक्नोलॉजी भी है। आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है इम्प्रूव करने के लिए जेनेटिक मेकअप को। किसके जेनेटिक मेकअप को? प्लांट के जेनेटिक मेकअप को। किस चीज़ के लिए जेनेटिक मेकअप को इम्प्रूव कर रहे हैं? ताकि हमारे लिए वो प्लांट ज़्यादा इकोनॉमिकली यूज़फुल हो सके। ठीक, अब हम बेसिक स्टेप्स की बात कर लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में हम कुछ भी करेंगे तो यहीं 5 बेसिक स्टेप होता है। सबसे पहले तो वेरिएशन देखना होता है हमें। पहला स्टेप हो गया वेरिएशन। तो वेरिएशन दो तरह का होता है, एक तो नेचुरली एग्जिस्टिंग होता है और एक क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएबिलिटी। नेचुरली या फिर क्रिएट किया हुआ, दो तरह का वेरिएशन प्रेजेंट है ना। एक जो नेचुरली नेचर में प्रेजेंट है और एक जो किसी साइंटिस्ट ने या किसी जेनेटिक इंजीनियर ने बनाया है। उस वेरिएशन में से हम लोग सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। सेकंड स्टेप हो गया सिलेक्शन। सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे? उसको इवेल्युएट करेंगे। जो हम सेलेक्ट किए हैं वो हमारा सिलेक्शन सही है या नहीं है। सारे सेलेक्टेड स्पीसीज़ को ही ग्रो कराएं या किसी पर्टिकुलर को, होमोजाइगस को ग्रो कराएं, हेट्रोजाइगस को ग्रो कराएं, तो इवेल्युएशन कर लेंगे। उसके बाद हम उसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। ओके, और फिर अपना फाइनल स्टेप आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मल्टीप्लिकेशन हम करा लेंगे, देख लेंगे सब कुछ परफेक्ट है, ग्रोथ वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है उस प्लांट्स में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स में। यही बेसिक स्टेप फॉलो करना है किसी भी प्लांट ब्रीडर को हर एक चीज़ में। अब हम एम का बात करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का एम क्या है? इम्प्रूव करना कैरेक्टर्स के, प्लांट के कैरेक्टर्स को, उसको मोर डिज़ायरेबल बनाना एग्रोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली। मेक प्लांट मोर डिज़ायरेबल। कैसे कैसे? एग्रोनॉमिकली भी एंड इकोनॉमिकली भी। ठीक, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे हाई यील्ड। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होगा प्लांट ब्रीडिंग का कि यील्ड बढ़ाना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ठीक, किसी भी प्लांट ब्रीडर का मेन एम होगा यील्ड बढ़ाना। उसके बाद अपना एम ऑब्जेक्टिव होगा प्लांट ब्रीडिंग का क्वालिटी इम्प्रूव करना। ठीक, और क्या एम हो सकता है? रेज प्लांट विथ डिज़ायरेबल कैरेक्टर।
डिज़ायरेबल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना प्लांट में, डिजीज़ रेसिस्टेंट क्रॉप डेवलप करना, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंट डेवलप करना, प्लांट या क्रॉप, बायोटिक और एबायोटिक दोनों स्ट्रेस से रेसिस्टेंट प्लांट या क्रॉप डेवलप करना। ये अपना हो गया फोर्थ और ये फिफ्थ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव, मैच्योरिटी ड्यूरेशन को चेंज करना, चेंज मैच्योरिटी ड्यूरेशन। ओके, और किसी किसी प्लांट्स में पॉइजनस सब्सटेंस पाए जाते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस को एलिमिनेट करना। एग्जाम्पल अगर देखें हम, इसका क्या है, HCN किस में होता है, स्वर्गम में नहीं, ज्वार में होता है। ठीक, HCN को रिमूव करेंगे हम बायोटेक से। जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं खेसारी प्लांट में, उस न्यूरोटॉक्सिन से पैरालिसिस हो जा रहा है हमारे लोअर लिम्स में, उसको हम रिमूव कर रहे हैं बायोटेक प्लांट ब्रीडिंग से। एट्थ ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, सिंक्रोनस मैच्योरिटी, ठीक एक साथ सारे क्रॉप्स मैच्योर होंगे तो उसको हम अच्छे से हार्वेस्ट कर पाएंगे और अच्छे से सेल कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। फोटो इंसेंसिटिविटी, थर्मो इंसेंसिटिविटी, फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव क्रॉप को हम डेवलप करेंगे तो उसको हम डिफरेंट सीजन में लगा सकेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर में लगा सकते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में लगा सकते हैं, तो बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। वाइडर एडाप्टेबिलिटी, प्लांट की होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वेराइटीज़ ऑफ न्यू सीजन्स हम बना सकते हैं, तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए प्लांट ब्रीडिंग के। अब इसी चैप्टर में एक पॉइंट है फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसी को क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का बहुत सारा यूज़फुल एप्लीकेशन है। प्लांट ब्रीडिंग है सेवरल यूज़फुल एप्लीकेशंस, बट मेन 5 अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है। 5 अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स हैं प्लांट ब्रीडिंग के। ठीक, तो उन्हीं 5 को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी टेक अ पेज। सो पहला हो जाएगा रिडक्शन इन डाइवर्सिटी। क्या है, रिडक्शन इन, हम सिलेक्शन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर का बेस्ट जो भी जेनेटिक मेकअप है उसी को हम सेलेक्ट करके और मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो बाकी जो वेरिएशंस थे वो तो कम होते जा रहे हैं ना, केवल हमारे लिए जो बेनिफिशियल है वही वेराइटीज़ बचेंगी, बाकी सब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, तो वो अच्छा नहीं है। नैरो जेनेटिक बेस हो जा रहा है ये सेलेक्ट करके ग्रो कराने की वजह से। नैरो जेनेटिक बेस हो जा रहा है, यूनिफॉर्म वैरायटी को हम ग्रो करा रहे हैं, तो उसकी वजह से नैरो जेनेटिक बेस हो जा रहा है, और नैरो जेनेटिक बेस होने की वजह से पुअर एडाप्टेबिलिटी हो जाएगी प्लांट की। अपना तीसरा पॉइंट है डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्या है, डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक, अपना चौथा पॉइंट है अनडिज़ायरेबल कॉम्बिनेशंस भी बन जाते हैं। अनडिज़ायरेबल कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, जैसे पोमैटो बन गया था। साइंटिस्ट ने सोचा पोटैटो और टोमेटो को कंबाइन कर देते हैं तो ऊपर में टोमेटो भी आ जाएगा सेम प्लांट में, और उसके रूट्स में पोटैटो भी हो जाएंगे।
बट वो उल्टा हो गया, नीचे में टोमेटो आ गया रूट्स में और ऊपर में पोटैटो आ गया, और वो सर्वाइवेबल नहीं था। अपना 5th पॉइंट है इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू माइनर डिजीज एंड पेस्ट। क्या है? इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू माइनर डिजीज़ एंड पेस्ट। हम मेजर डिजीज़ के लिए तो रेसिस्टेंट बना ले रहे हैं, जैसे मेन इम्फेसिस अपना होता है मेजर इंसेक्ट, और मेजर पेस्ट के लिए रेसिस्टेंट बना लेना। बीटी कॉटन को हम रेसिस्टेंट बना लिए, लेकिन उसको हम बग से रेसिस्टेंट नहीं बनाया और इन्फेस्टेशन हो गया बग का बीटी कॉटन पे, उससे बीटी कॉटन का बहुत सा लॉस हुआ। तो वही बोल रहे हैं इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू माइनर डिजीजेज। ठीक, तो ये हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करते हैं। उसी में हालांकि हिस्ट्री भी है, बट हम उसके लिए एक अलग से लेक्चर बना लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पे। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें जिनके लिए भी यूज़फुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, हैव अ गुड डे।